बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पेशाब की नाली की बीमारियों के इलाज के लिए, पेशाब में इजाफ़ी एसिड के ख़ात्मे के लिए और पेशाब की नाली में जलन को ख़त्म करने के लिए। ये कौन सा सिरप इस्तेमाल किया जाता है, किस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल करने की मिकदार क्या है, इसी पे अभी हम बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, ये प्फाइज़र कंपनी का एक मशहूर तरीन शरबत सिट्राल का। आजकल चूँकि गर्मियां हैं, गर्मियों में पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है, या बाद लोग ये होता है कि पानी का इस्तेमाल कम करते हैं लेकिन पसीना आने की वजह से पानी का अखराज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से पानी की कमी हो जाती है। और पानी की वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो गुर्दों पर पड़ता है और जिसकी वजह से अमूमन पेशाब जल कर या रुक कर या जलन के साथ बहुत कम मकदार में आता है, जिससे मरीज़ बहुत तकलीफ़ महसूस करता है। ऐसी सूरत में ये शरबत, बेहतरीन शरबत जो है सिट्राल का, वो तस्वर किया जाता है और डॉक्टर भी जो है इसको ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। अब आते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका। अगर आपको पेशाब रुक कर जलन के साथ या वक्फे के साथ बहुत थोड़ी मकदार में आ रहा है तो इसके लिए बेहतरीन शरबत सिट्राल का, इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि 2 चम्मच आपने आधे गिलास पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। इसकी पहली खुराक से ही आपका पेशाब जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जलन भी ख़त्म हो जाएगी और किसी भी किस्म का आपको दर्द भी नहीं महसूस होगा। तो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे आप बहुत बेहतर रिज़ल्ट महसूस करेंगे और इसके लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको किसी भी MBBS या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये पेशाब की नाली की बीमारियों के इलाज के लिए भी, पेशाब में इजाफ़ी एसिड जो होते हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास कर पेशाब की नाली में जो जलन है उसको ख़त्म करता है। इन आगे कैसी इलाज की आज की हमारी मालूमाती वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।